पर दुखों से छुटकारा पाने का उपाय बहुतों ने बताया है। दुख कोई चाहता नहीं, तो कहाँ से आता है? या तो आप ही किसी को दुख देते हैं तो दुख आ जाता है, या कोई आपको दुख देता है तो अपने आप आ जाता है। कभी ये दैविक होता है, ऊपर से गिर जाता है आसमान से। इतनी बारिश हुई कि आप डूबने लगे, इतनी गर्मी पड़ी कि आप जलने लगे, इतनी सर्दी पड़ी कि आप जमने लगे। ये दैविक आपदा है। दैहिक है, अपने आप शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाता है। चलते चलते कहीं घाव लग गया, आपने कुछ ऐसी चीज कुछ ज़्यादा खा ली तो भी गड़बड़, कुछ उल्टी सीधी खा ली तो भी गड़बड़। ये सारे दुख आते हैं हमारे द्वारा या औरों के द्वारा, और दुखों से छुटकारा का उपाय तमाम महापुरुष बता गया। करुणा और दया, सत्य और अहिंसा, यही सब इसकी दवा है। कोई दुखी है तो हजारों आसपास में सुखी लोग हैं, कोई लोग मदद कर दे, दुख चला जाएगा। फिर जब वो दुख में पड़ेंगे तो कोई और मदद कर देगा। ये दुख बताने का साधारण सा रास्ता है, दुख भगाने का। लेकिन होता है ऐसा नहीं। हम चाहते हैं मेरे ऊपर दुख ना पड़े, पर दूसरों पर पड़े। थोड़ा आप दूसरों के दुख का मजा लेना चाहते हैं, और यही आदमी के नर्क का कारण है। दूसरों के दुख का मजा लेना, दूसरों के दुख में आनंद अनुभव करना। दूसरे के दुख में दुख का अनुभव करने से होता है कि उसके अंदर भी ईश्वर है, आपके अंदर भी ईश्वर। दूसरे के दुख में दुखी होना और उसके दुख को दूर करना, बस यही तो काम है। दूसरों के दुख का अनुभव करो और उसको दूर करने का उपाय कर दो। अब बीमार हुआ है, दुख, डॉक्टर है, वो दुख दूर कर दे। लेकिन डॉक्टर दुख दूर कर, उसका सुख दूर करता है। उसको घुमा फिरा कर उल्टी सीधी दवाइयाँ देकर फंसा कर रखता है, पैसे कमाता है। पुण्य कमाना था तो पाप कमा रहा है। ऐसे वकील किसी को फंसा पाता है तो उससे पैसे कमाता है मजबूर करके। सभी ऐसे नहीं है, लेकिन है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो दुखों से दुनिया को छुटकारा देने का उपाय है करुणा और दया, दूसरों का उपकार। ये प्रवृत्ति अगर सारे संसार में आ जाए, आप यही प्रचार कीजिए, आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो किसी को दुखी रहने मत दीजिए। इसका मतलब जो दुखी है उसको गोली मार दीजिए। जो दुखी है उसके दुख को गोली मार दीजिए, उसका दुख दूर कर दीजिए, बस वो सुखी हो गया। दुख आएगा लेकिन लोग तुरंत लग जाएंगे दूर करने, तो वो दूर हो जाएगा। फिर दूसरे पर आया, दूसरा दूर करे। यही स्वर्ग में होता है। नरक में सब एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, दुख में मजा लेते हैं, दूसरों को तकलीफ में देखकर आनंद का अनुभव करते हैं। और स्वर्ग में इसका उल्टा है, दूसरों का दुख देखकर लोग दुख अनुभव करते हैं, जल्दी जल्दी उसकी मदद करके उसको भगा देते हैं, इसलिए दुख वहाँ है ही नहीं। तो ये स्वर्ग नरक हमारी परिकल्पना है। हम इस संसार को यही बनाना चाहते हैं। मदद करो, लड़ो मत, युद्ध बंद करो। लेकिन एक दूसरे को ललकारते हैं, कोई छोटा बनना नहीं चाहता, युद्ध होता है, और बाकी लोग देखना चाहते हैं कि देखिए क्या क्या होता है, किस तरह से विध्वंस हो रहा है। दुनिया के बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि ईरान कैसे नष्ट हो रहा है, फिर ईरान कैसे अमेरिका को, इजराइल को मार रहा है। यही प्रवृत्ति दुनिया में युद्ध बढ़ाएगी। और मत लड़ो मेरे भाई, क्या तकलीफ है, चलो बातचीत से दूर कर लो, हम लोग भी उसमें मदद को तैयार हैं। युद्ध ना करो, अपने देश का विस्तार मत करो। जितना देश है तुम्हारा उस पर खेती बाड़ी करो, अन्न उपजाओ, फैक्ट्रियाँ बनाओ, अपने देश को खुशहाल करो। उसको बड़ा बना के क्या करोगे? दूसरे लोग भी तुम्हारे अंदर जाए और तुम्हारी चिंता बढ़ जाएगी।
लेकिन वो अपने देश को बड़ा बनाना चाहते हैं, किस लिए? अधिक से अधिक वो भोग करेंगे, अधिक से अधिक आनंद करें। कितना खाओगे, कितना पहनोगे? जितना चाहिए उतना, जितना जरूरी है वो तो तुम्हारे पास है। तो दुखों को बढ़ाओ नहीं, युद्ध नहीं करो। बुद्ध का काम करो, संसार को स्वर्ग बनाओ, नरक नहीं। संसार में विकास करो, विध्वंस नहीं। संसार में खुशी बढ़ाओ, दुख नहीं। दुनिया सतयुग की हो, अर्थात सारे लोग सत्य का पालन करें, सारे लोग दयालु हों। सतयुग में हम ऐसे ले जा सकते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब हमारे शरीर में ही, हमारे ही समय में होता है। जिस समय हम दूसरों का बुरा सोचते हैं वही कलयुग है, दूसरों का भला सोचते हैं तो सतयुग। बीच में इससे मिला जुला है। जय हिंद, जय भारत।